क्या आप, मैं या कोई अन्य व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं है, क्या किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं? जानते हैं इस वीडियो में इस प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण जवाब। इस वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जीनस। कानून की बेहतर जानकारी के लिए, एलएलबी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए जानते हैं कि कब आप, मैं या कोई अन्य व्यक्ति जो एक पुलिस अधिकारी नहीं है, वो कब एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि गिरफ्तार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है, किसी प्रकार के अधिकारी नहीं है, वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है वो यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ही अरेस्ट कर सकते हैं जिसने आपके सामने कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस को कमिट किया हो। मतलब कोई ऐसा गुनाह किया हो जो संज्ञेय हो और जिसमें जो गैर जमानती हो, जिसमें जमानत नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि गैर जमानती गुनाहों में जमानत नहीं होती, ये डिस्क्रिशन पावर होती है कोर्ट की, उसमें जमानत की भी जा सकती है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी में डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन कौन से अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं और कौन कौन से अपराध संज्ञेय अपराध नहीं होते। उसमें बताया कि शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट है जो कि संज्ञेय हैं और कुछ हैं जो संज्ञेय नहीं हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अगर मर्डर की बात की जाए, किडनैपिंग की बात की जाए, थेफ्ट की बात की जाए, तो ये जो ऑफेंसेस हैं ये संज्ञेय अपराध हैं और जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। एक हमने डिस्कस किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखता है कि इसने कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर हम देखते हैं कि ये कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को इस उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैं 2-3 दिन पहले पुलिस थाने में गया। मैंने थाने में एक व्यक्ति की फ़ोटो नोटिस बोर्ड पर लगी हुई देखी। नोटिस बोर्ड पर फ़ोटो देखकर जैसे ही मैं वहाँ से आता हूँ, कुछ दूरी पर चलने से एक मार्केट में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसकी फ़ोटो मैंने अभी पुलिस थाने में देखी थी। जैसे ही मैं पुलिस थाने से उसकी फ़ोटो देखता हूँ, मेरे माइंड में क्लिक होता है कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसको पुलिस ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया हुआ है, कि ये तो एक भगोड़ा घोषित किया हुआ है इसको। तो जैसे ही मैं देखता हूँ, मेरा पहला फ़र्ज़ ये बनता है, मेरे दिल से आवाज़ आती है कि मैं इसको गिरफ़्तार कर लेता हूँ। तो अगर मैं उसको उस टाइम पर गिरफ़्तार कर लेता हूँ तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास अधिकार है सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं हथकड़ी लेकर अपनी जेब में घूमूंगा या फिर आप हथकड़ी लेकर आपके पॉकेट में घूमेंगे और जहाँ पर हमें कोई व्यक्ति ऐसे दिखेगा हम उसको हथकड़ी लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। अरेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेना। आप उस व्यक्ति को किसी कमरे में बंद कर सकते हैं, बाहर से लॉक कर सकते हैं, और सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है कि आप पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं को आप अप्रोच करेंगे। अगर पुलिस ऑफिसर एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आपको नहीं मिलते हैं, तब आपकी प्रायर ड्यूटी ये रहती है कि आप उस ऑफेंडर को, उस एक्यूज्ड पर्सन को सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेकर जाएं। इसकी बाद की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि पुलिस ऑफिसर इस बात की जाँच करते हैं कि एक्यूज्ड पर्सन है, उसने जो ऑफेंस किया है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी गिरफ्तारी होती है सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। अगर वो व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते और वहाँ पर उस व्यक्ति से नाम और एड्रेस लेकर उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है। अगर हम बात करें कि अगर वो व्यक्ति नाम और अपना पता देने से मना करे तो पुलिस ऑफिसर उसको उस पॉइंट पर री अरेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये रहता है कि अब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि हम आम नागरिक हैं, हमें लॉ की इतनी जानकारी नहीं होती है। हम बाज़ार में देखते हैं कि किसी ने हमारे सामने गुनाह कर दिया, हमारी ड्यूटी है कि भाई राहुल एडवोकेट ने बताया था कि आप
उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो पॉइंट है कि हर व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है या नहीं है। ये व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का तो पता भले ही चला जाए, लेकिन ये नहीं पता लगता कि ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। इवन जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी शेड्यूल को चेक करने बिना या फिर अपने एक्सपीरियंस के तौर पर ही इसको बताते हैं कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने ऑफेंस किया और हमने माना कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और हम उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति ने जो गुनाह किया है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो अब हमारी लायबिलिटी क्या बन जाती है, हम वहां पर अपना पक्ष कैसे रखेंगे। हम सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पिनल कोड का हवाला दे सकते हैं, वहां का डिफेंस ले सकते हैं। डिफेंस लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो हमारा जो एक्ट था वो जस्टिफाइड एक्ट था, तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप कब एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं जबकि आप एक पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट नहीं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।